ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। हाँ हाँ बोलो। अरे नहीं, डरने की बात नहीं है, नहीं डरो। दानी, यहाँ कोई नहीं आएगा, मैं हूँ, देखो हम सब हैं यहाँ पे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दानी, यहाँ कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है, मैं सूरज जला देती हूँ। ठीक है, लाइट ऑन करो। जल गई ना, देखे? तुम यहाँ खड़ी हुई क्या कर रही हो? तमाशा हो रहा है यहाँ, जाओ जाके अपना काम करो। और मेरी बात सुनो, जब तक नायला से इसकी शादी नहीं हो जाती तुम इसका ख्याल रखोगी, समझ गई? खुश हो गए है ना? अभी मैं तुम्हारे लिए और खुशी का बंदोबस्त कर रही हूँ। तो तुमने मुझे ये बताने के लिए अभी फोन किया है कि सर अहमद पाकिस्तान आए? हाँ, ये बताने के लिए भी और एक बात पूछने की खातिर भी। कौन सी बात? अहमद सर ने आते ही मुझे कॉल किया और तुम्हारे बारे में पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने उन्हें बताया नहीं, तो वो मुझसे तुम्हारा नंबर लेना चाह रहे थे। तुमने दे दिया? मैं बेवकूफ़ हो सकती हूँ लेकिन बदतहजीब नहीं। भाई तुम इजाज़त दोगी तो तुम्हारा नंबर दूंगी ना। नहीं, प्लीज मत देना। क्यों? वजह? एक तो तुम्हारी चची तुम्हारा कोई रिश्ता होने नहीं दे रही और तुम ये बात चुपचाप सहे जा रही हो। सही नहीं पड़ती। कभी कभार लोग धोखा देते वक्त ये सोच रहे होते हैं कि अगला बंदा धोखा खा रहा है, लेकिन ये सिर्फ उनकी गलतफहमी होती है। तो ठीक है, तुम धोखा खाते हुए अजमत के मीनार पे बैठी रहो, लेकिन खुदारा अपने बारे में भी तो कुछ सोचो ना। वो बंदा इतने बरसों से सिर्फ तुम्हारी तलाश में है और तुम उसे जरा अहमियत नहीं दे रही। नहीं दे सकती। अहमद साहब के साथ अगर मेरा नाम जुड़ गया ना, तो लोग मेरे मरे हुए माँ बाप के नाम के साथ पता नहीं क्या क्या जोड़ देंगे। कहकशा आंटी के साथ मेरी सर्द जंग चल रही है, जिसमें चेहरों पर मुस्कुराहट और दिलों में छुरियां हैं। तुम क्या चाहती हो? लिहाज का ये पर्दा भी गिर जाए? मैं मान गई। वैसे भी तुमसे बहस में जीतना कम से कम मेरे बस की बात नहीं है, और शायद तुम सही कह रही हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मेरे बारे में अहमद साहब से कोई बात मत करना, उनको कुछ ना बताना। ओके ठीक है, टेक केयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दानी को घर लाने की जरूरत क्या थी? वहां हॉस्पिटल उसके लिए ज्यादा बेहतर नहीं था? 24 घंटे डॉक्टर वहां मौजूद होते हैं उसका ख्याल रखने के लिए। या घर में कौन रखेगा? कौन है यहाँ पर? बोल लिया? और कुछ? मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है, दानी का इलाज घर पे भी हो सकता है। और वैसे भी यहाँ पर नायला है उसकी देखभाल करने के लिए, आखिर उसकी होने वाली बीवी है। फजूल बातें मत करो। माना कि दानी मेरा बेटा है, मगर मैं नायला के साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो पूछ कौन रहा है आपसे? ये फैसला है मेरा फैसला है। और आप क्या चाहते हैं कि नायला की शादी हो और ये जो जरा बराबर प्रॉपर्टी है ये सब नायला के साथ चली जाए? ये घर और ये बिजनेस सब बच जाए, जो उसके बाप की जायदाद है वो भी नायला अपने साथ ले जाए। अच्छा, तो तुम ये नायला की जिंदगी का जो खिलवाड़ कर रही हो उसकी दौलत के लालच में? लालच की क्या बात है, हक है हमारा। ये सब नायला का हक है। कहकशा बेगम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दानी की जहनी और जिस्मानी हालत देखी है तुमने? वो बीवी का बोझ नहीं उठा सकता। बेजोड़ रिश्ता है ये।
और नाइला के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। और मैं उसका रिश्ता कहीं होने नहीं दूंगी। और वैसे भी उस मोटी के साथ जोड़ बनाना कौन चाहेगा? इससे बेहतर है कि वो हमारे दानी के हिस्से में आ जाए। हिस्सा मतलब? नाइला एक जीती जागती इंसान है, कोई चीज नहीं है जो हिस्से में आ जाए। इंसानों से प्यार किया जाता है, चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। क्या काशा बेगम, तुम ये गलत कर रही हो। तब आपको ये सब याद नहीं आया था जब नाइला के माँ बाप 8 साल की उम्र में उसको मेरे सर पे छोड़ के चले गए थे? मैंने आया बन के उसको पाला है। मैंने नाइला पे इन्वेस्टमेंट की है, अपने वक्त की भी और अपने पैसे की भी। अरे उसके तो मरे हुए माँ बाप भी मेरे एहसानमंद हैं, बल्कि उनकी रूहें भी मेरी मकरूज हैं। भाईजान और भाभी हमारे अपने थे और अपनों पे कोई एहसान नहीं होता। एक्सक्यूज मी, अपने वो आपके थे, मेरे नहीं थे। और वैसे भी मैं दानी के बचपन से फैसला कर बैठी थी कि नाइला की शादी सिर्फ दानी से होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खानदान में वो तमाशा लगाऊंगी कि सारा खानदान अपना मुंह छुपाता फिरेगा। कैसा तमाशा? बल्कि यहाँ क्या तमाशा लगेगा? तमाशा तो लगेगा रोजे महशर में, जब मैं नाइला के माँ बाप का गिरेबान पकड़ के उनसे अपने एक एक एहसान का हिसाब मांगूंगी। क्या काशा? बस मैंने कह दिया, दानी के साथ नाइला का निकाह होके रहेगा तो होके रहेगा। जीवन उसका पानी है, मछली जल की रानी है। जीवन उसका पानी है। जी आंटी, आपने बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहिए। नाइला, मेरी बात गौर से सुनो। जी। देखो, तुम मेरी और अपने अंकल की जिम्मेदारी हो। हम चाहते हैं कि इस जिम्मेदारी को जल्द से जल्द पूरा करें। हम इस मौजू पे फिर कभी बात कर लें। मैं बात कर रही हूँ ना। आंटी आप कहिए, क्या कह रही थी? देखो, तुम्हारे कई रिश्ते आए जो तुम्हारे मोटापे की वजह से इनकार करके चले गए। अब मैंने और तुम्हारे अंकल ने ये फैसला किया है कि हम तुम्हारी शादी दानी के साथ कर दें। इस तरह तुम्हारे मोटापे का ऐब भी छुप जाएगा और घर की बात घर में रह जाएगी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बेगम, नाइला को सोचने समझने के लिए वक्त देना चाहिए। इसमें सोचने की जरूरत क्या है? देखें, मेरी ढील का नाजायज फायदा ना उठाएं आप दोनों। नाइला, तुम जाओ और सोच समझ कर अपना फैसला सुनाना। जाओ। मैंने बीच में बोलने से मना किया था ना आपको। तुम अपना बेतुका फैसला इस बेचारी पे क्यों थोपना चाहती हो? बस, घर के मर्दों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मजाल है जो एक लम्हे की भी फैसलों में आजादी बर्दाश्त कर सकें। देखें, ये घर है और घर में सब कुछ मुझे करने दें आप। मेहरबानी होगी आपकी। सीपत है, हर मामले में बीच में बोलते हैं। आइए डॉक्टर साहब, आइए। आप यहाँ बैठे हैं, मैं बेगम साहबा को बुला के लाती हूँ। नरगिस,
नरगिस, नायला, तुम यहाँ? अब वो ये तो मेरे चचा का घर है और मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन आप कहीं नौशीन? नहीं नहीं नहीं, नौशी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तो यहाँ इत्तेफाक से अपने पेशेंट को देखने आया हूँ, अदनान, जो शायद मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। मैं समझी 3 बरस पहले वाली बात दोहराने आए हैं। क्या मुझे वो बात दोबारा दोहराने की जरूरत है? यकीन करो नायला, वो बात आज भी पूरे शब्दोमत के साथ उसकी जगह मौजूद, सिर्फ तुम्हारे जवाब का मुंतजर हूं। मेरी शादी होने वाली है। आई एम सॉरी, मुझे शायद ये बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, मैंने अदनान का सारा केस रेडी कर लिया। ऐसा नहीं है कि ये मर्ज लाइलाज है, लेकिन हाँ, ये सवार आजमा और एक लेंदी प्रोसीजर है। डॉक्टर साहब, आप पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। इसके इलाज पर ना जितने खर्चात आएंगे वो हम सब उठाने के लिए तैयार हैं। बस मेरे बेटे को ठीक कर दें। अगर पैसे से सेहत खरीदी जा सकती तो शायद दुनिया का कोई भी अमीर आदमी बिस्तर अलारत का इंतकाल ना करता। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती के फैसले ऊपर हुआ करते हैं। और हाँ, मैं ऑल्टरनेट डेज में आऊंगा अदनान को चेक करने के लिए। मैंने कुछ दवाएं चेंज की हैं, वो प्लीज आप मंगवा लीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, आप बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। तो थैंक यू। खुदा हाफिज। नायला बेटा, आ जाए चाचा जान। बैठो बैठो बेटा, बैठो। क्या सोच रही हो बेटा? देखो, तुम अपनी चच्ची की बातों का बुरा नहीं मनाना, वो तो हमेशा की खुदसर है। मेरे पास बुरा मनाने का कोई हक ही नहीं है। क्यों नहीं है? तुम ऐसा क्यों समझती हो? क्योंकि एहसान इंसान का सर झुका देता है, और एहसानमंद होने से इंसान फरोख्त हो चुका होता है। ये तुम नहीं बोल रहे, भाईजान का फोन बोल रहा। वो भी हमेशा ऐसी उसूली बातें किया करते थे। जिंदगी ने मोहलत ही न दी,
और माँ बाप पाल तो ना सके, लेकिन कम से कम अपने उसूल तो दे गए मुझे। अल्लाह भाईजान को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कहकशां की कोई नाजायज बात मानने की जरूरत नहीं। यहाँ जायज नाजायज तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उनकी एहसानमंद हूँ। बल्कि मैं तो क्या, मेरे माँ बाप की रूहें भी उनकी एहसानमंद। तो तुमने वो सब कुछ सुन लिया? ना भी सुनती तो 20-22 बरस से महसूस तो करती आई। मैं कहकशां आंटी के सारे एहसानों को एक ही झटके में चुका देना चाहती हूँ। मैं दानी से शादी कर लूंगी। क्या? देखो बेटा, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो, और जिंदगी के फैसले जज्बात में नहीं किए जाते। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया, और वैसे भी मुझ मोटी से कौन शादी करेगा, और मैं मजीद आप लोगों पे बोझ बनकर नहीं रह सकती। तुम हरगिज़ बोझ नहीं हो हम पर। शायद रिश्तों के इनकार की वजह तुम्हें मालूम नहीं है। मुझे मालूम, हमेशा से मालूम। नरगिस, क्या हुआ? क्यों रो रही हो इस तरह से? किसी ने कुछ कहा तुमसे? घर में तो सब खैरियत है ना? नायला बेबी, वो मैं दानी साहब के कमरे में खाना रखने गई थी, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं डर गई। किस तुम्हें पता भी है कि दानी जहनी तौर पे कमजोर है, तुम खाना दे के निकल क्यों नहीं गई? तुम वहां रुकी क्यों? उनका दिमाग बच्चों जैसा हो सकता है, पर वो बहुत ताकतवर है। इतनी जोर से हाथ पकड़ा मेरा, इतनी जोर से नोचा मुझे। आप ये बात बेगम साहिबा को नहीं बताइएगा, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। दिन में 3 मरतबा तुम खाना लेके जाती हो उसके कमरे में। तुम चचा जान से बात कर लो। साहब जी किस घर में कहाँ सुनी जाती है। मैं निकाल लूंगी इस मसले का कोई ना कोई हल। चलो तुम पानी पियो। कहकशां, मैंने किसी से बात की है, 1-2 रोज के अंदर दानी के लिए मेल नर्स भेज देंगे। सर, हाँ, चलो दफा हो यहाँ से, किचन में काम करो जाके। जाओ। तुम इसे बिलावजह क्यों कोस रही हो? इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ऐसी मुलाजमाओं को, ये किस तरह घर के मर्दों को अपना राजदा बनाती हैं। तुम पता नहीं क्या ऑल फोल बोलती रहती हो। कल रात ये दानी के कमरे से चीखती चिल्लाती भागी है, मैंने जाके वहां देखा है।
तो दानी का गैर इंसानी रवैया था। मैं एक मर्द हूं, अच्छी तरह समझता हूं ये सब चीजें। बहुत बेहिस हो तुम। बस इससे मेरी बात की तस्दीक हो गई ना। कोई भी मेल नर्स नहीं आएगा। जल्द से जल्द दानी की और नायला की शादी करें, उसके बाद नायला खुद संभालती रहेगी दानी। देखो नायला, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। पहले तुम्हारे खानदान वाले मेरे जान के दुश्मन बने रहे और अब उनकी नई नस्ल नवेद को मेरे खिलाफ कर रही है। लेकिन आंटी, मैंने नवेद चचा को आपके बारे में कुछ नहीं कहा। ये मजलूमियत का नाटक बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके एवज में तुमसे क्या चाहती थी? यही ना कि मेरी मर्जी से शादी कर लो। लेकिन तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलते हैं। इस मोटापे के साथ आखिर कब तक तुम हमारे सर पर पड़ी रहोगी? आंटी, मैं आप पे बोझ नहीं हूँ। वैसे भी मैं नानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। मैं तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने हाँ की। शाबाश। कौन सी हाँ कह दी? हमें भी तो पता चले। शादी की। वाह, कौन है वो खुशनसीब? लेट मी गेस। नानी। व्हाट? दानी, तुम्हारा वो कजिन दानी? तुम पागल तो नहीं हो गई? हुई तो नहीं हूँ अभी। लेकिन हो जरूर जाओगी। इतने अच्छे अच्छे लड़कों की मौजूदगी में मेरी सर अहमद से बात हुई थी, वो भी तुम में इंटरेस्टेड है। उन सबको रिजेक्ट करके तुम शादी करी हो उस ज़हनी माजूर शख्स से। तुम आना जरूर। कल शाम को दानी और नायला का निकाह है। मैंने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ये खुशी की खबर है। मुझे आपसे खुशी की कोई तवक्को भी नहीं है। खैर, मैंने किसी मेहमान को नहीं बुलाया, सिर्फ घर के लोग होंगे। जाहिर सी बात है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें दुनिया को कौन सा चेहरा दिखाना है और कौन सा छुपाना है। बहुत सारे चेहरे हैं तुम्हारे। उफ, इसे कहते हैं मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। भाई, जब नायला को इस शादी पर कोई एतराज नहीं है तो आपको क्या मसला है? हाँ, मुझे भी कोई इशू नहीं है। करो, जो तुम्हारे दिल में आता है वो करो। वो करें आप, करूंगी मैं भी वही जो मेरा दिल चाहेगा। समझते हैं पता नहीं क्या अपने आप को। मेरे पास बुरा मनाने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि एहसान इंसान का सर झुका देता है और एहसानमंद होने से इंसान फरोख्त हो चुका होता है। मैं कहकशा आंटी के सारे एहसानों को एक ही झटके में चुका देना चाहती हूँ।
मैं दानी से शादी कर लूंगी। यहाँ क्या हो रहा है? कमरा भी सजा हुआ है, बाहर मौलवी साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब, इनकी शादी हो गई है। इनकी किनकी? दानी साहब की शादी हो रही है। आर यू इन सेंसेस? मैं इसका डॉक्टर हूं और इन जैसे पेशेंट की शादी डॉक्टर की परमिशन के बगैर कैसे हो सकती है? ये तो आपको बेगम साहिबा ही बता सकती हैं। बुलाइए। जी। और सुनिए, जी। कौन पागल माँ बाप है जो दानी जैसे पेशेंट को अपनी बेटी दे रहा है? आपको पता है ये पुलिस केस बन सकता है? माँ बाप ही तो नहीं है। इनकी शादी नायला बीबी के साथ हो रही है। What rubbish! नायला की शादी? नायला जैसे अच्छी लड़की के नसीब में कम से कम ये तो नहीं हो सकता। मैं बेगम साहिबा को बुलाकर लाती हूँ। सुनिए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये बताएंगे नायला का है। वो जी अपने कमरे में है। नायला, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी शादी हो रही है, तो खामोश हो गई। लेकिन किससे हो रही है ये तो तुमने नहीं बताया था मुझे। अब तो यकीनन आपको मालूम हो गया होगा। मैं पूछ सकता हूँ नायला कि ये सब क्यों? मैं हर किसी को वजाहत नहीं दे सकती। क्यों वजाहत नहीं दे सकती? बस मेरी मर्जी। ये नौशी खड़ी है, इसके चेहरे से लग रहा है कि किसी सहेली को दुल्हन बना रही है। लग रहा है इसके चेहरे से। तुम्हारे चाचा जब भी मुझे मिले हमेशा मुझे परेशान लगे। मैं कितनी बार अपने दिल की बात तुम्हें कह चुका हूं, लेकिन क्या दुल्हन ऐसे बनती है? और तुम क्या समझती हो मुझ समेत इधर कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसको तुम वजाहत दे सको, जिसको सच बता सको तुम? मैं मकरूज हूं। आंटी के एहसानात का कर्ज है मुझे। क्या? कैसा कर्ज? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा सारा कर्ज उतारने के लिए तैयार हूं। लेकिन नायला प्लीज अपने आप को जहन्नुम में मत देखो। तुम दानी जैसे पेशेंट को एक शौहर के रूप में कैसे सह पाओगी? सह लूंगी। आंटी के एक एक एहसान का बदला समझकर। देखो नायला, अब तो मुझे गुस्सा दिला रही है। अगर तुम ऐसे नहीं मारोगी तो फिर मुझे मजबूरन पुलिस को कॉल करना पड़ेगी। इट्स अ क्राइम।
एक पागल के साथ शादी करना क्राइम है। कैसा क्राइम? यहां कोई क्राइम नहीं हो रहा। बाहर मौलवी साहब बैठे हैं निकाह कराने के लिए। उन्हें नहीं मालूम कि एक मजजूब का निकाह होने जा रहा है। बस चंद हजार की खातिर गुनाह करने को भी तैयार है। जिन माशरों में अखलाकियात नहीं होते, जहां एहसान जताने के लिए किए जाते हैं, वहां इन्हें जुर्म नहीं माना जाता। नौशी, तुम इस पागल को समझाओ। मैं इसकी जज्बाती तकरीर से परेशान हो चुका हूं, तंग आ चुका हूं। सर मैं कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन शायद इसे लगता है कि आंटी के एहसानात के बदले में ये कुर्बानी देना जरूरी है। बस कर जाएं आप दोनों। दानी को मेरी जरूरत है। दानी जैसे पेशेंट को सिर्फ दो लोगों की जरूरत होती है, एक उसके डॉक्टर की और एक उसकी मां की। एक बात जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही, ताकि किसी को एहसास जुर्म ना हो। जिन आंटी को देख के तुम इस तकलीफ को अपने गले लगा रही हो ना, तुम्हारी वही आंटी दानी की मुझे। आज दानी जिस हालत में भी है ना, अपनी मां की वजह से। एक मां कैसे जिम्मेदार हो सकती है? राजा प्लीज, दानी जैसे पेशेंट को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया में दानी जैसे अबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन को खुसूसी तवज्जो के साथ ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। मां ने अपने बच्चे को नजरअंदाज कर दिया, वरना दानी कब का ठीक हो जाता। अब किसी को इल्जाम देने से क्या हासिल? और वैसे भी मैं कौन सा नॉर्मल हूं? एक मोटी लड़की कहां नॉर्मल मानी जाती है? किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा ऐब है। सर ये यहाँ झूठ बोल रही है। इसके इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते रहे हैं, लेकिन आंटी बहुत सफाई से बात बिगाड़ देती थी और इल्जाम लग जाता था इसके मोटापे पे, जबकि ये हकीकत नाइला शुरू दिन से जानती थी। मैं आंटी के खिलाफ नहीं जा सकती। मैंने बचपन से उन्हें माँ समझाया और माँ के खिलाफ तो नहीं जाया जाता ना। अगर आपको मुझसे जरा भी मोहब्बत है तो आप सिर्फ मेरा एक काम करें, आप दानी को ठीक करने में मेरी मदद करें। कि तुम ठीक नहीं कर रही हो नाइला। बहरहाल बीइंग डॉक्टर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दानी से हालत में आ जाए। थैंक यू। निकाह शुरू कर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपका जा रहे इधर तो आए। डॉक्टर साहब, आप तो नाइला से मोहब्बत का बहुत दम भरते थे और शादी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कीजिए, आखिरी तमाशा तो देखते जाएं। ये लीजिए आंटी जी, प्रॉपर्टी के सारे कागजात। इन्हीं के लिए आप ये सब कुछ कर रही थी ना? मैंने सब कुछ आपके नाम कर दिया।
मौलवी साहब आप निकाह पढ़ाइए। आप 1 मिनट। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बेटा नायला, ये निकाह बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम जो मुझ पर एहसान करने जा रही हो, इसका बदला तो मैं कभी भी नहीं उतार सकती। मैं गलत थी और बाकी गलत करने से तुमने मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा झूठ बोला है कि तुम्हारा मोटापा तुम्हारी शादी में रुकावट बने। ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत डॉक्टर अहमद अली है, जो यहाँ मौजूद हैं। शुक्र है बेगम कि तुम्हें होश आ गया। होश तो मुझे आ ही गया है, लेकिन ये शादी तो फिर भी होगी। लेकिन डॉक्टर अहमद अली और नायला की। मेरी बेटी। खुश रहो मेरी बेटी।